एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। जनवरी 2025 सेशन के एडमिशन इग्नू के अंदर ओपन है और उस एडमिशन में इस बार एक न्यू चेंज है कि उस फॉर्म में इस बार डीईबी आईडी मैंडेटरी कर दिया है। डीईबी आईडी आपको डालनी पड़ेगी, उसके बाद ही फॉर्म प्रोसीड होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डीईबी आईडी आप लोगों को कैसे बनानी है। कुछ कंडीशंस हैं, पहले उसके ऊपर हम बात करते हैं, उसके बाद वीडियो को देखेंगे, समझेंगे। पहली कंडीशन ये है, डीईबी आईडी बनाने के लिए आपके पास आपकी एबीसी आईडी होनी चाहिए। अगर आपने एबीसी आईडी पहले बना रखी है किसी और इंस्टीट्यूट में या स्कूल लेवल पर, तो आपको दोबारा से एबीसी आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी एबीसी आईडी का इस्तेमाल करोगे डीईबी आईडी को बनाने के लिए। दूसरी कंडीशन ये है, अगर आपकी एबीसी आईडी नहीं बनी है तो आप बनाओगे ऑब्वियसली। इसके अंदर कुछ कंडीशन हैं, वो ये है कि आपका आधार नंबर से कोई ना कोई फ़ोन नंबर लिंक होना चाहिए, प्लस वो फ़ोन नंबर एक्टिव होना चाहिए, उस पर ओटीपी आना चाहिए। क्योंकि एबीसी आईडी डिजी लॉकर की मदद से बनती है और डिजी लॉकर में साइन इन या साइन अप करने के लिए आप लोगों को ओटीपी की ज़रूरत होगी, और ओटीपी तभी आएगा जब आधार से कोई फ़ोन नंबर लिंक है और वो इनकमिंग भी उस पर एक्टिव है। पहले हम एबीसी आईडी की बात करते हैं, उसके बाद डीईबी आईडी की बात करेंगे। एबीसी अकाउंट जो है दोस्तों, मेनली 3 तरीकों से बनाया जा सकता है। एक डिजी लॉकर ऐप के थ्रू, एक एबीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, और एक उमंग एप्लीकेशन है, उसके थ्रू भी डिजी लॉकर ऐप बनाया जा सकता है। प्रोसेस समहाउ सभी का सब कुछ सेम ही है। अल्टीमेटली आपको लास्ट में ये डिजी लॉकर अकाउंट पर ही लेकर जाता है, वहीं पर साइन इन करवा के एबीसी अकाउंट बनवाया जाता है। तो हम इस वीडियो में एबीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आपको डिजी लॉकर का अकाउंट क्रिएट करना है। तो ये आप लोगों की abc.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप देखो राइट कॉर्नर में लॉगिन का ऑप्शन है और फिर स्टूडेंट का ऑप्शन है, यहाँ आपको जाना है। अब आपके सामने एक इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपसे कहेगा साइन इन कीजिए अपने अकाउंट को डिजी लॉकर के थ्रू। साइन इन करने के लिए आपके पास 3 तरह के ऑप्शन होंगे। या तो आप मोबाइल नंबर और पिन के थ्रू साइन इन कर सकते हो, या फिर पिनलेस करके सिर्फ मोबाइल नंबर के थ्रू साइन इन कर सकते हो, या फिर आप यूज़र नेम और पिन के थ्रू साइन इन कर सकते हो, अगेन पिनलेस करके कर सकते हो, और अदर के थ्रू आप साइन इन कर सकते हो, जहाँ पर आप अपनी आईडी सेलेक्ट करोगे, आधार नंबर और अगेन पिन के थ्रू आप साइन इन कर सकते हो। साइन इन किन बच्चों को करना होता है? जिसने पहले डिजी लॉकर पर अकाउंट बनाया हुआ है वो साइन इन करेंगे। लेकिन आपने कभी लाइफ में डिजी लॉकर के ऊपर अकाउंट ही नहीं बनाया, तो नीचे आप देखो आपके लिए साइन अप का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालोगे अपना और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करोगे। ओटीपी पे क्लिक करने के बाद देखो, काफ़ी बच्चों को क्या लगता है कि उन्होंने कभी डिजी लॉकर पर अकाउंट बनाया नहीं होता, लेकिन एक्चुअल में उनका अकाउंट पहले कभी बनाया होता है, जब उनको 10th और 12th की मार्कशीट डिजी लॉकर से उन लोगों ने डाउनलोड करी होती है। ये एबीसी की वेबसाइट पर हम ज़रूर हैं, लेकिन ये एक्चुअल में डिजी लॉकर के थ्रू साइन इन करवा रहे हैं। तो अगर आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हो तो वो शो कर देगा कि आपका कौन-कौन से अकाउंट बने हुए हैं इस नंबर के थ्रू। तो उस अकाउंट को क्लिक करके आप फर्दर प्रोसीड करोगे और ओटीपी वगैरह डाल के आप लॉगिन करोगे। अदरवाइज़ आपने एक्चुअल में बनाया ही नहीं है, तो जनरेट ओटीपी पे क्लिक करके आप अपनी फर्दर डिटेल्स डालोगे, जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एक यूज़र नेम आप अपने लिए क्रिएट करोगे और एक पिन अपने लिए क्रिएट करोगे। ठीक है? यूज़र नेम और पिन जो भी क्रिएट करो वो एक तरफ लिख कर रख लेना, सो दैट इन फ्यूचर साइन इन करने के लिए वो आपको याद रहे। फिर ये कंसेंट बटन पे क्लिक करके आप वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करोगे। वेरीफाई करने के बाद अगली विंडो में आपसे आधार नंबर पूछा जाएगा। आप यहाँ पर अपना आधार नंबर लिखोगे। आधार नंबर डालने के बाद कंटिन्यू करोगे। देन जो भी आपका नंबर लिंक वगैरह होगा, जो भी आपने डाला होगा, उस पर ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ लिखोगे और सबमिट बटन पर क्लिक करोगे। सबमिट करने के बाद आपका साइन इन वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। और अगर इस साइन इन वाले स्टेप में आपको मोबाइल नंबर ये दिखाता है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड के लिए अगेन आपको फिर साइन इन करना होगा अपने मोबाइल नंबर के थ्रू। अगर आपको पिन याद है तो ठीक है, अगर पिन याद नहीं है तो पिनलेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करोगे, देन साइन इन करोगे। आप अपना पिन फॉरगेट भी कर सकते हो, नीचे फॉरगेट पिन का ऑप्शन आता है, यहाँ जाकर आप सिक्योरिटी पिन फॉरगेट भी कर सकते हो, रीसेट भी कर सकते हो। अदरवाइज आप साइन इन करोगे, देन अगेन आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी लिखकर आप साइन इन बटन पे क्लिक करोगे।
जैसे ही OTP लिखकर आप क्लिक करोगे, देन अगर आप फर्स्ट टाइम इस पोर्टल पर साइन इन कर रहे होगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हो। आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे, एडमिशन ईयर क्या है वो सेलेक्ट करोगे, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सिर्फ उन्हीं लोगों को आएगा जिन्होंने डिजी लॉकर पर कभी अकाउंट बनाया ही नहीं है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो एडमिशन वगैरह अपना सेलेक्ट करोगे, आइडेंटिटी टाइप और आइडेंटिटी वैल्यू आप सेलेक्ट करके और इसको सबमिट करोगे। जैसे ही आप सबमिट करोगे, अपॉन क्लिकिंग द सबमिट बटन अ न्यू ABC स्टूडेंट ID अकाउंट शॉल बी जनरेटेड एज अंडर, इस तरह का जो ID अकाउंट है आपका जनरेट हो जाएगा। देन आप गो टू डैशबोर्ड पे जाओगे तो इस तरह का विंडो आपके सामने आ जाएगा। आपका नाम क्रेडिट्स दिखाएगा, क्रेडिट्स सभी का जनरली 0 ही दिखाएगा फिलहाल तो, क्योंकि अभी क्रेडिट्स उसमें आए नहीं है। और यहाँ पे आपकी ABC ID दिखाएगा और ये ABC ID आप इग्नू के फर्दर अपडेट्स के लिए आप इस्तेमाल करोगे। अब ABC ID आप लोगों ने बना ली, अगला स्टेप है DEB ID बनाने का। DEB ID बनाने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना है, नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आप अपनी सिंपली जो आपने अभी ABC ID बनाई है वो एंटर कर दीजिए। ABC ID जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे तो आपका नाम और DOB शो कर देगा और वहाँ पे शो करेगा कि अपना ईमेल और फ़ोन नंबर डालिए। अपना ईमेल और फ़ोन नंबर वही डालिएगा जो आप आगे इग्नू के अंदर भी यूज़ करने वाले हो। अगर अलग हो गया तो दिक्कत हो सकती है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इग्नू खुद बोलता है, ठीक है। और यहाँ जो डिटेल्स हैं और इग्नू में जो डिटेल्स हैं वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो ये प्रोसीड करोगे आप, जैसे ये ईमेल और फ़ोन नंबर डाल के सबमिट करके, तो अगले स्टेप में ही आपका जो DEB ID है वो क्रिएट हो जाएगा, जिसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट लेकर रख लोगे। और इन फ्यूचर जब आप यहाँ पर ABC ID डाल के चेक करोगे तो वो DEB ID आपका दिखा देगा। और फिर इस DEB ID को आप इग्नू के एडमिशन फॉर्म में लेकर जाओगे, वहाँ एंटर करोगे, फैच डाटा पे क्लिक करके बाकी के जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट करोगे। तो दोस्तों ये प्रोसेस है इग्नू का DEB ID क्रिएट करने का। मुझे लगता है सारे डाउट्स अब आपके क्लियर हो गए हों। वीडियो को शेयर कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में कुछ रिलेवेंट वीडियोस हैं, उन वीडियोस को देखकर आप फॉर्म भर सकते हैं और अपने डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।